सर्दियां गांव में दस्तक दे चुकी थीं। नदी का पानी जमने लगा था और मछुआरे परेशान थे। उसी गांव में गंगा और उसका पति हीरा अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। हीरा मेहनती था लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। सुनो जी, ठंड दिन ब दिन बढ़ रही है, जंगल पर मत जाओ, कुछ और काम तलाश लो। अरे भाग्यवान, और काम आएगा कहां से? यही तो हमारा सहारा है। लकड़ियां नहीं कटी तो बच्चों का पेट कौन भरेगा? घंटों लकड़ियां तलाशने पर भी नहीं मिली। ठंडी हवाओं ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया। थक हार कर हीरा एक भयानक गुफा में जाकर बैठ जाता। तभी हीरा की मुलाकात विचित्र बाबा से होती है। उसके चारों ओर रोशनी सी चमकती है। अरे बेटा, क्यों इतनी ठंडे में अपने जान को खतरे में डाल रहे हो? बाबा, अगर लकड़ियां नहीं काटूंगा तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। सुन बेटा, ईश्वर कभी मेहनत कश को खाली हाथ नहीं जाने देता। आज नहीं तो कल मेहनत रंग लाएगी। इतना कहकर बाबा चले जाते हैं। हीरा फिर से लकड़ियां तलाशने निकल पड़ता है। अचानक से रास्ते पर उसे है ढेर सारी सूखी लकड़ियां मिल जाती है। हीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। हीरा लकड़ियां काटकर मंडी में बेचकर राशन घर ले आता है। बच्चे खुशी से राशन देखकर उछलते हैं। पत्नी की आंखों में राहत है। अगली सुबह हीरा फिर जंगल की ओर जाता है। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी ठंड से कांपता हुआ दिखता है। बाबा, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो। तभी हीरा अपनी रोटी उसे दे देता है। अगली सुबह वही बाबा हीरा को मिलते हैं। हीरा हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। बाबा बोले, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बेटा। तुम परीक्षा में सफल हो गए हो। तुम बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हो। इतना आशीर्वाद देकर वहाँ से चल जाते हैं। हीरा के घर में अचानक धन दौलत से भर जाता है और वह आसमान की ओर हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद देता है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। फल मिले या ना मिले, कोशिश करती रहना चाहिए।